अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। कल हमने हिस्ट्री के दूसरे यूनिट की खाली जगह लिखे थे। आज लिखेंगे जोड़ियाँ, यानी गलत जोड़ी दुरुस्त करके लिखिए। एक कॉलम आएगा जिसमें 4 जोड़ियाँ रहेंगी, 3 सही रहेगी या गलत है। गलत को पहचानना है, उसको सही करके लिखना है। तो पहला कॉलम हम देखते हैं। अलीफ में है टोगोलैंड, उसके सामने बे में जर्मन आबादी। नंबर 2 मिस्र, उसके सामने लिखा हुआ है बरतानवी नव आबादी। नंबर 3 ऑरेंज फ्री स्टेट, उसके सामने लिखा हुआ है बे में डच नव आबादी। चौथा है औरी कोस्ट, उसके सामने लिखा हुआ है पुर्तगेज नव आबादी। तो इसमें गलत है औरी कोस्ट। सही लिखेंगे उसके सामने फ्रेंच आबादी, यानी फ्रांसीसी नव आबादी। ऐवरी कोस्ट, इसकी सही जोड़ी दुरुस्त करके जो लिखना है वो क्या लिखेंगे, फ्रांसीसी नव आबादी, यानी पुर्तगाली नव आबादी गलत है। दूसरा कॉलम है जॉन कॉबट, उसके सामने बे में लिखा हुआ है शुमाली अमेरिका में इंग्लैंड की नव आबादी कायम की गई। दूसरा है थॉमस जेफरसन, उसके सामने बे में लिखा हुआ है अमेरिका का पहला सदर। तीसरा है जॉर्ज वाशिंगटन, उसके सामने बे में लिखा हुआ है अमेरिका की नवाबादियात का सिपाह सालार। चौथी जोड़ी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके सामने लिखा हुआ है बे में अंग्रेजों का सिपाह सालार। इसमें गलत जोड़ी है थॉमस जेफरसन, उसको दुरुस्त करके लिखना है और उसके सामने लिखना है अमेरिका की जंग आजादी का ऐलान नामा तैयार करने वाला। तीसरा कॉलम है इसमें फिलाडेल्फिया का इजलास। बे में उसके सामने सही लिखा हुआ है आजादी का ऐलान नामा शाये किया गया। नंबर 2 ब्रुसलेस कॉन्फ्रेंस, बे में इसके सामने लिखा हुआ है अफ्रीका में तालीम का प्रचार करने के लिए एक तंजीम कायम करने का फैसला लिया गया। उसके बाद तीसरा है बर्लिन कॉन्फ्रेंस, उसके सामने बे में है अफ्रीका के इलाकों को आपस में तकसीम करने के लिए यूरोपीय ममालिक के जरिए मुनक्किद की गई कॉन्फ्रेंस। चौथी जोड़ी है इंग्लैंड रशिया, उसके बे में उसके सामने लिखा हुआ है तिब्बत में चीन के असरात को मंजूरी दी गई। क्या है ये, इंग्लैंड रशिया मुआहदा, उसके सामने लिखा हुआ है बे में तिब्बत में चीन के असरात को मंजूरी दी गई। सही जो गलत जोड़ी है उसको जो दुरुस्त करना है वो फिलाडेल्फिया का इजलास, उसके सामने सही लिखना है अपने को बरतानवी ताजिरों की मुखालिफत करने का फैसला नवाबादियात ने लिया। बरतानवी ताजिरों की मुखालिफत करने का फैसला नवाबादियात ने लिया। चौथा कॉलम हमारा है, उसमें अलीफ में नंबर 1 है लॉर्ड डेलहौजी, बे में उसके सामने लिखा हुआ है सिक्किम के इलाके फतेह करके सिक्किम को अंग्रेजी ताजिरों के लिए खुला किया गया। नंबर 2 लॉर्ड डफरिन, इसके सामने बे में लिखा हुआ है इसके अहद में अंग्रेज मराठा तीसरी जंग हुई। अंग्रेज मराठा तीसरी जंग इसके अहद में हुई। तीसरी जोड़ी है इसमें वॉर्न हेस्टिंग, उसके सामने बे में लिखा हुआ है नेपाल से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। चौथा है लॉर्ड कर्जन, उसके सामने बे में लिखा हुआ है इसके अहद में बरतानवी फौज तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंच गई। इसके अहद में बरतानवी फौज तिब्बत की राजधानी लहासा तक पहुंच गई। इस तरह से 4 कॉलम है। इसकी सही जोड़ी अपने को गलत जोड़ी पहचानना है। वॉर्न हेस्टिंग, ये जो इसमें लिखा हुआ है तीसरे नंबर की जोड़ी वॉर्न हेस्टिंग, उसके सामने लिखना है भूटान से दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। उसके बाद में हमारा जो तीसरा पार्ट आता है सवाल नंबर 1 का कि किसी
तारीखी मकाम या व्यक्ति के ताल्लुक से ये वाकया लिखा हुआ है उसका नाम लिखो या उस मकाम का नाम लिखो। पहला वाकया यहां दिया हुआ है, अमेरिका के जुनूबी किनारे पर फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया का इलाका इस अपने ताबे में ले लिया। अमेरिका के जुनूबी किनारे पर फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक का इलाका अपने मातहत कर लिया। इसके लिए हमको लिखना है स्पेन। अमेरिका के जुनूबी किनारे फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया का इलाका अपने मातहत कर लिया, यानी स्पेन ने उस वक्त अमेरिका से फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया का इलाका अपने मातहत कर लिया था। उसके बाद में है, इस रानी के अहद में इंग्लैंड में समंदरी मुहिमों को बढ़ावा दिया गया। समंदरी मुहिमों को बढ़ावा दिया गया, रानी एलिजाबेथ अव्वल। उसके बाद में है, इंग्लैंड की अमेरिका में कायम की गई पहली नौआबादियां। इंग्लैंड की अमेरिका में कायम की गई पहली नौआबादी, उसका नाम लिखेंगे वर्जीनिया। 1923 में अंग्रेजों ने आजाद किया इलाका। 1923 में अंग्रेजों ने जिस इलाके को आजादी दे दी थी उसका नाम है नेपाल। इसके सामने हम क्या लिखेंगे जवाब में? नेपाल। कांगो पर फतेह पाने वाला बेल्जियम का राजा। कांगो पर फतेह पाने वाला बेल्जियम का राजा लियोपोल्ड दुवम। उसके सामने क्या लिखना है हमको? लियोपोल्ड दुवम। यानी ये वाकया है कि कांगो पर किसने फतेह पाई थी, कौन से बेल्जियम के राजा ने फतेह पाई थी, उसका नाम हम यहां लिखेंगे लियोपोल्ड दुवम। 1975 में भारतीय वफाक में शामिल की गई रियासत। 1975 में भारतीय विफाक में शामिल की गई रियासत, उसके सामने लिखेंगे सिक्किम। बहरुल काहिल और बहरे हिंद को जोड़ने वाला किनारा। बहरुल काहिल और बहरे हिंद को जोड़ने वाला किनारा नहर सुएज। उसके बाद में है 1907 में अपने हुकूमत के मातहत खुद मुख्तारी का दर्जा हासिल करने वाला मुल्क। 1907 में अंग्रेजी हुकूमत के मातहत खुद मुख्तारी हासिल करने वाला मुल्क, उसका नाम है न्यूजीलैंड। मंडाले जेल में डाले गए भारतीय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दो रहनुमा। मंडाले जेल में डाले गए भारतीय जंग आजादी लड़ने वाले दो रहनुमाओं के नाम लिखना है हमको यहाँ। एक है लोकमान्य तिलक और दूसरा नाम है सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हमारे को सवाल आएगा कि मुनासिब वजह मुंतखब करके बयानात मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, म्यांमार पर कब्जा करने का बरतानवी हुकूमत का मकसद, उस पे मतलब क्या मकसद था, हमको उसका वजह लिखना है। क्योंकि म्यांमार में कुदरती दौलत और एक बहुत बड़ा बाजार पर कब्जा होने वाला था, इसलिए बरतानिया म्यांमार पे कब्जा करना चाहता था। नंबर 2,
नव आबादियात के लोगों में बेचैनी फैली। वजह क्योंकि नव आबादियात के मुमालिक नस्ल परस्ती के नजरिए को बढ़ावा देने लगे थे। नस्ल परस्ती को बढ़ावा देने लगे थे। 19वीं सदी में यूरोपी मुमालिक अपनी तिजारत के लिए बाजारों की तलाश करने लगे थे, क्योंकि सनती इनकलाब की वजह से उत्पादन में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। चौथा जुमला है, यूरोप में ताजिरों को या यूरोपी ताजिरों को एशिया और अफ्रीका में जो इलाके आबाद थे वो अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगे। क्यों? क्योंकि इन इलाकों में सोना, हीरे, चांदी, कोयला जैसी कुदरती दौलत बड़े पैमाने पर पाई जाती थी। अगला जुमला है, 20वीं सदी में नव आबादियात में आजादी की तहरीक ने उरूज पाया, क्योंकि तालीम की वजह से नव आबादियात को आजादी, मुसावात, इंसाफ वगैरह इकदार की मालूमात हुई थी। तिब्बत के इलाकों पर अंग्रेजों की नजर थी, क्योंकि रशिया के असरात से उन्हें अपनी तिजारत में रुकावटें होने लगी थी, जिसकी वजह से अंग्रेज तिब्बत को हासिल करना चाहते थे। यहाँ पर अपना सवाल नंबर 1 खत्म हुआ। अगले वीडियो के अंदर सवाल नंबर 2 देखेंगे, यूनिट नंबर 2 का। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।